नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं स्नेहा अभिनव सिंह। देश में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। गांव-गांव शौचालय बनाए जा रहे हैं। 2022 तक न्यू इंडिया बनाने का सपना देखा जा रहा है। इन्हीं तमाम दावों के बीच एक हकीकत दिखाती एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर को देख आपको यकीन नहीं होगा कि आजादी के इतने सालों बाद भी ये क्या हो रहा है, और सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या इसी सड़े हुए सिस्टम के जरिए न्यू इंडिया का सपना देखा जा रहा है। ये तस्वीरें हैं रायसेन जिले के गौहरगंज की। देखकर यकीन नहीं हुआ ना, लेकिन ये वो कड़वी हकीकत है जो शर्मिंदा करती है। शर्मिंदा करती है समाज को, सिस्टम को और इनके उन कथित पैरोकारों को जिनके पास बदलाव के दावे बहुत हैं, लेकिन वो हकीकत को देखकर मुंह मोड़ लेते हैं। ये दलित महिला पिछले 40 सालों से ऐसे ही अपने सिर पर दूसरे इंसानों का मैला ढोने के लिए मजबूर है। मजबूरी पेट पालने की है, मजबूरी मासूम बच्चों की परवरिश की है, और मजबूरी इस बात की है कि हाथों को कोई दूसरा काम नहीं मिला। मजबूरी है, आदमी नहीं है। कितने साल हो गए, 15-16 साल। छोटे छोटे बच्चों को कैसे पाले हम? कुछ तो धंधा करके बच्चों को पालना है। बारिश में पानी आता है, घर में से निकलता है, बच्चों को जल्दी से खटियों में पटक रखते हैं। कहाँ जाएं? महिला की ऐसी हालत के लिए जिम्मेदार कौन? ये महिला खुद, या फिर वो लोग जिन्हें आज भी अपने घरों की गंदगी साफ करवाने में गुरेज नहीं, या फिर समाज के वो चंद ठेकेदार जो अपना उल्लू सीधा करने में यकीन रखते हैं, या फिर सिस्टम और सरकार जो हकीकत देख ही नहीं पाती। इस महिला को छोड़ हर कोई जिम्मेदार है, क्योंकि इसकी आंखों में भी एक बेहतर जिंदगी का सपना पलता है। वो भी चाहती है कि उसके बच्चे पढ़े लिखे, वो ये भी चाहती है कि उसे कोई और काम मिले, और इन्हीं सपनों को साकार करने वो सिस्टम के दरवाजे पर कई बार दस्तक दे चुकी है, जो कानों से बहरा हो चुका है और आंखों से अंधा। कुछ नहीं मिला, 4-5 चक्कर गए, राशन पैसे लगाया है, किराया भाड़ा लगा के घर आ गए। कहते हैं फिर आना बाद में आके परेशान। कोई राशन किसके पास गए आप? कलेक्टर ही। 10 दफे फार्म भरा कि पैसे मिल जाए, कुटी मिल जाए, लोन मिल जाए, कुछ सुनवाई नहीं है। अपने बच्चों के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। वाकई में यकीन करना मुश्किल है, किस 21वीं सदी में जी रहे हैं हम, किस न्यू इंडिया की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और वो कौन भारतवासी है जिनका सिर दुनिया में गर्व से ऊंचा हुआ है। इन तस्वीरों को देखकर तो सिर शर्म से झुक जाता है। कैसे कोई आज भी अपने सिर पर दूसरे इंसानों का मैला ढो सकता है? हम सब इस महिला के गुनहगार हैं। हम सब जो सपने दिखाते हैं वो भी, जो एक बेहतर जिंदगी देने का वादा करते हैं वो भी, और वो भी जो ऐसे ही लोगों के लिए लाखों करोड़ों रुपए की योजनाएं लेकर आते हैं। हम सब, क्योंकि ये जो दाग बाकी है उन्हें साफ करने की हमने कोशिश ही नहीं की। इस गुनाह अजीम की जितनी सजा दी जाए उतनी कम है। देवेंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज, मंडीदीप। जी हाँ, कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं इनकी इस हालत के पीछे। वो सरकारी योजनाएं भी जिम्मेदार हैं, और उन योजनाओं का जो लाभ इन तक नहीं पहुंचने दे रहे वो लोग भी जिम्मेदार हैं, और हम भी जो उसका विरोध सही समय पर नहीं कर पा रहे। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र चौहान जुड़ रहे हैं। सीधे हम लोग करेंगे उनका। देवेंद्र, आखिर क्या वो वजह रही जो इस तरह के हालात आए, जो आज की सदी में जब ऐसी योजनाएं चल रही हैं, जो स्वच्छता की तरफ बढ़ाए जा रहे कदम हैं, शौचालय बनवाया जा रहा है, ऐसे समय पर क्यों ऐसी नौबत आई किसी के साथ? स्नेहा, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं ये परिवार पालने के लिए ये महिला ये सारे काम कर रही है, और कहीं ना कहीं स्वच्छता पे भी इस टाइप का जो मेला सर पे ढोने की जो प्रथा है वो कहीं ना कहीं स्वच्छता पे भी सवाल खड़े करते हैं। जब इस महिला से हम मिले, हमें इसकी जानकारी लगी, तब हम इस महिला के घर पे हम पहुंचे, उनसे हमने बात की, तब उनका साफ तौर पर ये कहना था कि मैं अपने पालन पोषण के लिए, अपने परिवार के लिए सारा मेला सर पे ढोती हूँ, और इन्होंने ये मेला ढोने के लिए कोई रोजगार के लिए जिला कलेक्टर के पास भी गए, ये लोग कई बार जिला कलेक्टर के पास गए, लेकिन वहां पर भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो विगत 40 वर्षों
वर्षों से, महिला के जब से पति खत्म हुए हैं तब से ये महिला विगत 40 वर्षों से इसी तरीके से सर पर मैला ढो रही है। कहीं ना कहीं आज स्वच्छता की बात करें तो बड़ा सवाल स्वच्छता पे ये उठता है कि आज भी ये प्रथा मध्य प्रदेश के गोहरगंज के तहसील मुख्यालय पर जारी है। कहीं ना कहीं 2011 में ये प्रथा बंद हो गई है। राज्यों ने केंद्र सरकार को ये रिपोर्ट पेश की है कि ये प्रथा पूर्ण रूप से बंद हो गई है, लेकिन आज भी ये प्रथा चल रही है। और ये तो एक ममता बाई है जिसको बंसल ने ढूंढा है। ऐसी न जाने कितनी ममता बाई है जो इस सर पर मेला ढोने को मजबूर है। इसने जी बिल्कुल, ये बात आपने सही कही कि ऐसे न जाने कितने लोग होंगे जो इस वक्त यही काम कर रहे हैं, जबकि इस प्रथा के पूर्ण रूप से बंद होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद सच्ची तस्वीर जो है वो ये है। देवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हम आपको सुनाते हैं कि रायसेन के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रकाश मीणा ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है। ऐसा कोई मामला है नहीं। यदि पर्टिकुलर किसी जगह से इस तरह की कोई शिकायत यदि आती है तो उस पर हम कार्रवाई भी करेंगे और इस तरह की व्यवस्था पूर्णतः समाप्त हो, इस पर पूरी हम लोग सचेत हैं और उसकी व्यवस्था करेंगे। चलिए, तो जिम्मेदार तो ये कह रहे हैं कि ये पूर्णतः समाप्त होनी चाहिए, लेकिन समाप्त हुई है या नहीं हुई है इस बारे में कोई क्यों नहीं ध्यान दे रहा है? क्यों आखिर परिवारों को आज भी ये काम करने पर मजबूर होना पड़ रहा है? आखिर क्या वो वजह रही कि एक महिला इतना ज्यादा मजबूर हो गई कि अपने घर को पालने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए उसको दूसरों का मैला ढोना पड़े? ये हम शायद सब जानने के लिए इस वक्त उत्सुक होंगे। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में खुद ममता बाई जी जुड़ी हुई हैं। ममता जी, हम स्वागत तो करते हैं आपका बंसल न्यूज पे, लेकिन बहुत शर्मिंदगी भी महसूस करते हैं कि आज के वक्त में जब सरकार की इतनी योजनाएं हैं उस वक्त भी समाज में आपको इस तरीके का काम करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को नहीं पालेंगे तो हम खिलाएंगे क्या? उनको बच्चों को खिलाना पड़ेगा, अपने बच्चों को पालना पोषना पड़ेगा। गरीब इंसान मजदूरी नहीं करेगा तो क्या खिलाएगा? अगर कहीं फैक्ट्रियों में जाते हैं तो बोलते हैं फैक्ट्री वाले की उम्र ज्यादा हो गई आपकी। हमारे बच्चों की कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, उनको बच्चों को तो पालना पड़ेगा हमको। जी ममता जी, सही बात है। हम समझ सकते हैं कि इस वक्त आपके परिवार की स्थिति क्या रही होगी जो आपको ये काम करना पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम के साथ साथ समाज भी जिम्मेदार है जो आपको ये काम करने से रोक नहीं रहा है। ममता जी, ये भी बताया जा रहा है कि आपने बहुत जगह गुहार लगाई है कि एक कोई सही काम आपको मिले, कोई अच्छा काम आपको मिले जिसकी जरूरत आपको है, जो आप कर सके। कहाँ कहाँ गई आप, किन अधिकारियों से मिली हैं? हम रायसेन गए, रायसेन के अलावा और भी अब्दुल्लागंज भी मालूम करा, इधर उधर, और वो सरपंच सेक्रेटरी कोई नहीं सुनता। क्या कहते हैं वो लोग? कहते यहाँ बाद में आना, बाद में आना। अब हम गरीब इंसान अगर बार बार चक्कर लगाएंगे तो अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? जी ममता जी, कौन कौन है आपके परिवार में? जी, आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में 4 लड़के हैं, 4 बहुएं हैं और 2 लड़कियां कुंवारी हैं अभी, उनको भी तो संभालना है, और नाती पोते हैं छोटे छोटे। जी, तो आपके बच्चे भी काम करते हैं? हमारे बच्चे करते हैं ठेकेदारी में काम। कभी देर से पहुंचे ठेकेदार लोग वापिस कर देते हैं, वापिस आ जाते हैं, वो मजदूरी में जाते हैं तो 200-150 रुपए मिलते हैं। उसमें क्या पूरा हो रहा है? उनके 3-3, 4-4 बच्चे हैं, क्या उनको खिलाएं, क्या उनके बीवी बच्चों को खिलाएं, क्या हमको दें? इसके वजह हम सोचते हैं अपने पेट के लिए अपन खुद अपना थोड़ा काम करें। जी, तो ममता जी कब से कर रही हैं आप ये काम? मुझे 40-50 साल हो गए काम करते हैं। तब से आप ये काम कर रही हैं। आपको पता है कि पूर्णतः ये समाप्त कर दिया गया है काम सरकार द्वारा? ये कहा गया है कि अब इस तरीके से दूसरों का मैला कोई नहीं ढोएगा, और आज से नहीं, काफी समय से ये काम बंद है, लेकिन उसके बावजूद आप कर रहे हैं। समाज में किसी ने इसको लेकर कोई आपत्ति नहीं जताई? सब आराम से आपसे ये काम करवाते हैं? आराम से, कोई हमसे जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं, पर हम हमारे बच्चों के पालन पोषण के लिए तो हम उनको कुछ भी मजदूरी करके खिलाएंगे ना। फैक्ट्रियों में गए हम 2-4 जगह, तो वो बोले कि आपकी उम्र ज्यादा हो गई, आपसे काम नहीं बनेगा। तो हमने सोचा भाई अपने बच्चों के लिए तो अपन यही काम ठीक है, कहीं नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, कुछ नहीं, तो हम बस अपने धीरे धीरे करते रहते हैं, अपने बच्चों के लिए सहारा बने। जी, आप बता रही हैं कि आप जगह जगह काम ढूंढने भी गए, लेकिन वो लोग आपको काम नहीं दे रहे क्योंकि आपकी उम्र ज्यादा हो चुकी है। काम ढूंढने गए, उन्होंने मना कर दिया। सागर फैक्ट्री भी गए, नहार भी गए हम काम के लिए, तो उन्होंने किया कि आपसे नहीं बनेगा काम, वापिस घर आ गए। ममता जी, ये भी बताया जा रहा है कि आप कलेक्टर तक भी पहुंची थी? हाँ जी, हम वो फार्म भरा था हमने, कहने लगे आप फार्म भरो, आपको थोड़ा बहुत कुछ लोन मिलेगा, कुछ सुविधा मिलेगी। कुछ सुविधा नहीं मिली, 4-5 चक्कर गए,
वापिस आ गए उधर से। जी चलिए ममता जी, आप हमारे साथ बने रहिए। देवेंद्र चौहान हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, ममता बाई ये बता रही हैं कि वो कलेक्टर के पास भी पहुंची, कई फैक्ट्रीज में भी पहुंची। जब वो काम करने के लिए राजी हैं तो क्यों आखिर उनको मना किया जा रहा है लगातार कि आप ये काम नहीं कर सकती? क्या वाकई इसके पीछे इनकी उम्र का हवाला वो दे रहे हैं, या कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है कि क्योंकि ये इतने सालों से इस काम से जुड़ी हुई हैं तो कैसे इनको आम लोगों के साथ काम दे दिया जाए? निश्चित तौर पर नेहा जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ी लापरवाही शासन की भी है, प्रशासन की भी सामने आती है। जब ये महिला स्वयं कलेक्टर के पास गई है और इन्होंने खुद बोला है इस चीज के लिए कि हमें मेला उठाने की इस प्रथा से मुक्ति दिलाई जाए, हमें कहीं दूसरा रोजगार दिया जाए, दूसरी जगह कहीं काम दिलाया जाए, जिससे कि हम इज्जत से अपना जीवन यापन कर सकें। उसके बाद भी इस महिला के आवेदन देने के बाद भी इनके कोई कार्रवाई नहीं होती है। कोई जिम्मेदार जो है गंभीरता से इतने बड़े मामले को कभी लेते नहीं है। और इसी तरीके से ये महिला जब 3 बार गई, 4 बार गई, उसके बाद जब उसकी सुनवाई नहीं हुई तो महिला वापस अपने काम में लग गई। वापस वही सर पर मेला ढोने की जो प्रक्रिया है वो उनकी नित दिन जारी हो गई। इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम के साथ, शासन के साथ, इनके साथ कहीं ना कहीं वो समाज भी जिम्मेदार है, हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि इस प्रथा को आज भी हम जिंदा रखे हैं और अपने घरों से मेला ढुलवाने की इस प्रथा को काम करा रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए कि समाज को आगे बढ़कर इस टाइप का काम, अगर इस टाइप की सर पर ढोने की मेला की प्रथा कहीं भी अभी आज भी हो तो उसे बंद कराना चाहिए इसमें। जी बिल्कुल, इसीलिए देवेंद्र हम ये कह रहे हैं कि सिस्टम जितना जिम्मेदार है उसके साथ साथ हम भी उतने जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिन घरों में ये जा रही हैं, जिन लोगों का मेला उठा रही हैं, उन्हें भी कम से कम इस तरफ आवाज उठानी चाहिए कि जब ये प्रथा बंद हो चुकी है तो क्यों नहीं इसे हमारे यहाँ भी बंद किया जाए। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये काम नहीं करेंगी ममता जी तो फिर क्या काम करेंगी? क्योंकि दूसरे काम की तलाश में ये जगह जगह भटक रही है, लेकिन कोई इन्हें काम देने को तैयार नहीं है। क्यों, ये भी हम जानेंगे। आखिर जिम्मेदार लोग क्या कर रहे हैं, क्या आगे हम उम्मीद कर सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी तस्वीर जिसको देखकर सच्चाई बयां होती है आज के उस युग की, जब हम ये दावा करते हैं कि कई योजनाएं सरकार चला रही हैं जो स्वच्छ भारत को स्वच्छ बनाने के लिए है। गांव-गांव में शौचालय बनाए जा रहे हैं और उनका इस्तेमाल करने के लिए लोगों से अपील भी की जा रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी कई जगह ऐसी है जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मेला ढो रहा है। और ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे, ये सच्ची तस्वीर हमारे साथ है। और ममता बाई जो खुद ये काम कर रही है कई सालों से और अभी भी कर रही है, वो हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र चौहान भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ममता बाई का हम रुख करें उससे पहले हम देवेंद्र के पास चलेंगे। देवेंद्र, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ममता बाई लगातार अलग अलग लोगों से संपर्क कर रही हैं, जिम्मेदार लोगों से संपर्क कर रही हैं जो इनको दूसरी नौकरी दे सके। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हम देखें कि सरकार ये दावा कर रही है कि ये प्रथा खत्म हो चुकी है, लेकिन क्या ऐसे लोगों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था है जो इतने सालों से ये काम कर रहे आ रहे हैं? क्या समाज में उनको वो जगह मिल रही है कि वो दूसरा काम कर सके? इसको देखने वाला कोई नहीं है। इसमें मैं आपको बता दूं 2011 में जब राज्य सरकारों ने केंद्र को ये रिपोर्ट सौंपी थी तब उनके पुनर्वास का योजना थी, क्योंकि सर पर मेला ढो रहे हैं, उनके पुनर्वास की योजनाएं थी और लगातार उसी के तहत कई लोगों ने ये मेला ढोने का काम बंद भी कर दिया है। लेकिन आज भी ये सिस्टम में इस तरीके की तस्वीरें आना, वो भी मध्य प्रदेश की राजधानी से महज 25 किलोमीटर दूर गोहरगंज तहसील मुख्यालय की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये गोहरगंज तहसील की ये तस्वीरें हैं और अंदर जो कस्बे हैं वहां पर क्या स्थिति होगी इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। ना तो इनका अभी तक पुनर्वास हो पाया है और मैंने अभी बताना चाहूंगा बंसल न्यूज ने तो एक ममता बाई को ढूंढा है। महज अगर हम ढूंढने निकलेंगे तो न जाने कितनी ऐसी ममता बाई हैं जो सर पर मेला ढोने को आज भी मजबूर हैं और जो सिस्टम से लगातार गुहार लगा रही हैं। ना इन पर सिस्टम कभी कोई ध्यान दे रहा है, ना जनप्रतिनिधि कोई ध्यान देते हैं, तो इसलिए ये अपना जीवन यापन करने के लिए इस तरीके का मेला ढोने को मजबूर है। जी, ममता बाई खुद हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। ममता जी, आपके साथ क्या कुछ और लोग भी हैं, कुछ और महिलाएं भी हैं जो इस तरह का काम करती हैं? नहीं, उन लोगों को साथ थोड़ा सहारा मिल गया। उनके यहाँ सरकारी नौकरी करना है, उनके किसी के पति, किसी के लड़के। अब हमारे लड़कों के पास तो ना ही सरकारी नौकरियां हैं और ना ही हमारे पति हैं। अब हम तो कुछ न कुछ सहारा करेंगे। अब बच्चों को दिन मजदूरी करते हैं तो उनको क्या पड़ता है? कुछ नहीं। अब वो अपना वक्त पूरा करें कि अपने बच्चों का करें। हमारे ससुर खत्म हुए, अस्पताल में थे। अगर हमारे 1-2 लड़कों को कहीं भी नौकरी मिल जाती तो हम नहीं ढोते।
हमको कुछ सहारा मिल जाता, और हमको तो कुछ भी सहारा नहीं है। जी, तो ममता जी, जब ये काम 2011 में खत्म करवाया जा रहा था, उस वक्त सरकार की नीति थी, योजना थी कि जो ये काम कर रहे हैं उनको पुनर्वास, मतलब दूसरा काम दिया जाए, दूसरा धंधा करने को दिया जाए। तब आप लोगों ने कोशिश की थी? जी, हमने कोशिश की, हमने राशन फार्म भरे, सब कुछ करा, हमें कुछ नहीं मिला तो हम अपना काम क्यों छोड़ें? जब कुछ मिल जाता हमको तो हम काम छोड़ देते। तो क्या उसके पीछे क्या वजह बताई गई? क्योंकि आप बता रही हैं कि दूसरे लोगों को तो लाभ मिला है, उनके घर से उनको लाभ नहीं मिला, उनके घर में सहारा था, उनके पति या लड़के जो नौकरी चाकरी कर रहे हैं तो उनको सहारा मिल गया घर से, उनको भी पैसे देले कुछ नहीं मिले और ना हमको मिले। अब हमारे घर में कोई सहारा नहीं था तो हम हमारा काम कर रहे हैं। जी, तो ममता जी, आपके घर में जितने बच्चे हैं, आपने बताया 4 बच्चे हैं आपके, उनकी शादी हो चुकी, उनके बच्चे भी हैं, तो परिवार काफी बड़ा है आपका। तो क्या सिर्फ अपने पूरे परिवार में आप ये काम कर रही हैं, आपके बच्चे दूसरा काम कर रहे हैं, या वो भी आपके साथ यही काम करते हैं? नहीं, बच्चे तो मेहनत मजदूरी करते हैं, बहुएं घर में रहती हैं, मगर हम तो हमारी दवा गोली के लिए बीमारी हमको गठिया की है, तो सर्दियों में हमको ज्यादा जोर हो जाता है। तो हमने वो फार्म वार्म भी भरा कि हमारे ससुर की नौकरी थी, सरकारी नौकरी अस्पताल में, तो हमारे एक आध लड़के को मिल जाए, उसको भी नहीं मिली। एक लड़का नगर पालिका में करता था अब्दुल्लागंज में, उसको भी हटा दिया, उन्होंने मांगे 30,000 रुपए। अब हम गरीब इंसान कहाँ से 30,000 रुपए देंगे? 30,000 में हम सुकून से 3 महीने नहीं खाएंगे। नौकरी लगवाने के नाम पर रिश्वत की मांग की गई आपसे? उन्होंने करवाया 4-6 महीने काम उससे, फिर उसके बाद कहने लगे कि 30,000 रुपए दो। हम गरीब इंसान 30,000 रुपए देंगे तो हमारे घर में ही नहीं खाएंगे। बिल्कुल, हमने नहीं दिया, हमारे पास थे ही नहीं, हम कहाँ से देते। जी, ये किसने आपसे मांगे 30,000 रुपए? उसका नाम तो नहीं जानती मैं, मांगे थे एक बार। कहाँ आप पहुंची तो आपसे 30,000 रुपए मांगे गए? अब्दुल्लागंज में कोई है, उनके पास गए थे हम। नहीं, किसी सरकारी ऑफिस में आपने काम करने के लिए लगवाया था या कोई ऐसी किसी और क्या? नहीं, कोई उधर के दरोगा मरोगा है, कौन वो हम जानते नहीं ज्यादातर। हम भी गए सिफारिश करने लड़के की, भैया हमारे लड़के को लगा लो, हम गरीब इंसान है। तो कहने लगे कि वो 30,000 रुपए हो तो बात करवाओ। हम 30,000 रुपए कहाँ से देंगे? हम तो कुछ 400-500 रुपए का काम करती हूँ, अपनी दवा गोली लाती हूँ। अगर हमारे ससुर की नौकरी हमारे एक आध लड़के को मिल जाती, थोड़ा हमारा सहारा बनता। हमारा कुछ सहारा नहीं है, इसकी वजह हम काम करते हैं। तो ममता जी, कब से आप दूसरी नौकरी के लिए या दूसरे किसी काम के लिए आप सिफारिशें कर रही हैं लोगों से? कब से आप जा के मिल रही हैं? हम 10-12 साल से मिल रहे हैं इधर उधर, तो कोई हमारी सुनता ही नहीं। सेक्रेटरी सरपंच के पास भी जाते हैं तो सर हमारा कोई काम लगवा दो, तो वो भी बाद में आना बस बाद में हम हमारा काम करें कि अब उनके पास बार बार चक्कर लगाएं। देवेंद्र हमारे संवाददाता बने हुए। देवेंद्र, आप सुन रहे होंगे, आप तो खैर मिले भी हैं ममता बाई से और आप उनका दर्द भी समझ रहे हैं। ये बता रही हैं कि सेक्रेटरी सचिव से भी ये मिली, उन्होंने भी कोई मदद नहीं की। पिछले 10 साल से ये ऐसे ही परेशान हैं और जिन लोगों के पास पहुंच रही हैं, आप देखिए, इसीलिए हम कह रहे हैं लगातार के सिस्टम के साथ साथ कहीं ना हम लोग भी जिम्मेदार हैं। जो लोग ये समझ रहे हैं कि इनकी कंडीशन क्या है, इनका परिवार इस वक्त क्या झेल रहा है, वो भी इनसे रिश्वत की मांग कर रहे हैं काम की एवज में। जी, इसलिए मैं आपको बता दूं, ये सरपंच सचिव से लंबे समय से काम की मांग कर रहे हैं और वही इसलिए काम की मांग और कर रहे हैं कि ताकि उनको ये काम बंद करके कोई दूसरा काम मिल जाए, जिससे ये समाज में भी कहीं ना कहीं एक मुख्य धारा में जुड़ जाए। कहीं ना कहीं ये जब ये काम ये करते हैं तो समाज के लोग भी इन्हें कुछ दूसरी नजरों से देखते हैं, कहीं ना कहीं मन में उनके प्रति तमाम प्रकार के सवाल भी उठते हैं। और जब इन्होंने, ममता बाई ने एक बात अभी बताई भी है कि अब्दुल्लागंज नगर पंचायत में जब इनका बेटा काम करता था तो 2-4 महीने उसने काम किया, जब उसे परमानेंट काम करने के लिए बोला गया तो उससे 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सिस्टम पूरा का पूरा जिम्मेदार है, सिस्टम के साथ साथ हम भी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, और विडंबना देखिए आप देवेंद्र के बंसल न्यूज इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है और इस खबर को दिखाए जाने के दौरान हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम जिम्मेदार अधिकारियों को जोड़ें। कलेक्टर को हमने फोन लगाया, कलेक्टर ने हमारी पूरी बात सुनी, लेकिन कैमरे पर आकर बोलने के लिए वो इस मुद्दे पर तैयार नहीं है। वहीं एसडीएम को भी तमाम बातों की जानकारी है, लेकिन उसके बावजूद वो किसी तरह का आश्वासन देने को तैयार नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर हम समझ सकते हैं कागजी तौर पर तो ये परंपरा बंद कर दी गई है, लेकिन असली तस्वीर हम दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। ममता बाई हमारे साथ जुड़ी। ममता जी, हम यही कोशिश करेंगे कि बंसल न्यूज जो है प्रमुखता से हम आपकी इस खबर को दिखा रहे हैं, जिम्मेदारों तक ये खबर पहुंचे और आपके लिए कोई ना कोई अलग काम ढूंढा जाए, ताकि जिस तरीके से इस प्रथा को बंद करने का दावा किया जाता है वो दावा सही मायनों में पूरा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
दर्शकों का भी शुक्रिया हमारा ये कार्यक्रम देखने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बंसल न्यूज।